जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए करना क्या है। ध्यान से सुनो। माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और तुम्हें ऐसा कहते हुए समझ नहीं आ रही। मातारी जाए सर गए गुलशन, अगर तो मेरे कोख से जन्म लिया होता, अगर तूने मेरे कोख से जन्म लिया होता तो तू मेरा बेटा था, मैं तेरी माँ। जब तूने मेरे कोख से जन्म ही नहीं लिया तो कहाँ का बेटा, कहाँ की माँ, मुझे बस सीने से वाह मेरी भैया, वाह वाह, आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ क्योंकि मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया। नहीं माँ, मैं मानता हूँ मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया माँ, लेकिन माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है मेरी भैया। और माँ, अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओ, अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओ तो हमारी जवानी का क्या हो। अरे मैं तो कहती हूँ, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, क्योंकि घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। ए राजा, जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, आज उसका बेटा करेगा। अरे दैया रे, अरे दैया रे, एक ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। मुझे लगता है माँ, तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और पिताजी से कहकर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। ए राजा, अरे दैया रे, अरे दैया रे, ए राजा, कितनी माला जहाँ मोरे कहना क्या कह रहे हो?
होके खोल दे बचोली के बंधन वाला तो होके खोल। बाजा ना बाजे बाजा बाजे जब तक हमार बाजा ना बाजे जब तक हमार बाजा बजाया दिल जब तक हमार बाजा ना बाजे जब तक तुहार बाजा ना दे। गुलशन मेरे प्यार से इनकार है क्या? आखिर माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, आप क्या कह रही हो माँ? ऐसा हरगिज नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा माँ। सुन गुलशन, मान गया बात तो बिगड़ी समाज होगी। साथ तो मुझे नहीं जाता क्योंकि मैं वो जहरीली नागिन हूँ जो डसती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। गुलशन मान गया बात तो बिगड़ी सवार दूंगी, आज नहीं माना बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ मैं भी आपका बेटा हूँ माँ, कि राजकुमार गुलशन। माँ मैं वो पत्थर जो पिघल सकता नहीं, तुम मेरी मैया हो, धान में लूट सकते तो नहीं मानेगा। तो कब से समझा रहे पर तू माने रहे, कब से समझा रहे। ओ तो माने रहे ऐ घमंडी तुझे अब चखाओ मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खेच लो बाने के मुँह से तो पाए। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खेच लो बाने के मुँह से तो मेरे प्यार से इनकार है। माँ आखिर मेरी मैया, तुम मेरा भी फैसला सुन लो माँ। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो लगता है माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियाँ अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन माँ ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ, कभी नहीं बदल। अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो बचा, क्योंकि आप ये महारानी चांदनी तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी दूसरे का नहीं होने दूंगी। भाग, बचाना चाहता तो अपने आप को बचा ले। मेरी आँख नहीं बेटा गुलशन तेरा हो, ऐसी मैया है तू बेहयाई रखी। बाल कमीले तूने क्या किया? इस संसार में एक बेटा जो सुलोक अपनी माँ के साथ होता है,
ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के और बेटा अपनी माँ के साथ इसी तरीके से नहीं महाराज जी, मंत्री जी, आपने देख लिया कि हरामजादा मेरे साथ क्या करना चाहता था। अरे मैं तो जब इसे देखा तो कहा गुलशन ये तू क्या करने जा रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। ते हरामजादा कहता है कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो, अरे तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसा बेटा किसी महाराज जी ठहरा राजकुमार, ना तो आंटा मार मार कर चश्मे से इसकी चमड़ी खींच लेता। इसलिए महाराज जी इसका इंसाफ, इसकी शिकायत आपसे महाराज जी। मैं महाराज से अपना चल फैला कर इंसाफ जरूर मांगूंगी। इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग जाए, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो बाबू, जाओ महाराज को बुलाकर फौरन जैसी आज्ञा। चांदनी, द्वारपाल, महामंत्री संग्राम सिंह, आखिर क्या बात है? चांदनी, और छाई मायूस है ये आखिर बात क्या है? भारत बल्लुर गई, बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लूट ली। किसने लूटा है ये जगह? तुम्हारी बता आग उसको छोड़ूंगा जिंदा में। उसको छोड़ूंगा जिंदा में। ताजपुर में तेरे भाग जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो महाराज। कहे पिया हो पिया, कुछ न जाता कहा, बेटा गुलशन ढाया जो दे वो सितम, और भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुना। भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो, लूटने तेरी असमत
चांदनी, तू पागल तो नहीं हो गई? बता, संसार में क्या ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर हिलियत दिखा दे? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैं भी सोच रही थी कि संसार में कोई बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोचो महाराज, जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं चांदनी, मैं जानता हूँ, अपने बेटे को भली भांति जानता हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज, मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि औरत के लिए उसका पति भगवान होता है, औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बड़े मान की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ, ये बात सच है। ये बता, भगवान के मर गई तेरी माँ। उस समय तो जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो नहीं देखा, तूने चांदनी, तेरे पास कोई सवाल, कोई गवाह और सबूत है? महाराज, तो आपको सबूत और गवाह चाहिए? क्या सबूत गवाह तुम्हें मिल सकता है? तो क्या महाराज मेरे साथ इंसाफ होगा? हाँ, अवश्य होगा। अगर मेरे साथ इंसाफ होगा तो एक गुलशन जिस समय भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था, मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई, उस समय न जाने कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी पहुंच गए, जिससे कि मेरी इज्जत बच गई। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता कि बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी की सजा दे दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम भारतीय राज दरबार जो है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। राई आखिर के बाद जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे सच सच बयां करूंगा। राजन, हर रोज मैं अपने ड्यूटी पर तैनात था। महाराज चांदनी के कमरे के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। अचानक आधी रात चीखने की आवाज आई। मैं आवाज की तरफ भागा तो भागते हुए आता हूँ महाराज चांदनी के सरकच के पास, और आगे बढ़कर देखा महाराज तो सैल कच का मेन गेट खुला हुआ था, और चीखने के बाद भी सैल कच से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज तो मैं देखता क्या महाराज चांदनी के ऊपर पागल भेड़िया जैसे पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा, महाराज जी की आत्मा को बचाया, बाकी का माजरा राजा आपके नजर नहीं पिताजी, मैंने कुछ द्वारपाल, ये बता कि जो महामंत्री संग्राम सिंह ने कहा, क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री साहब ने कहा बिल्कुल सत्य है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी। मैंने क्या किया पापा जी? बोल।
पिताजी, अगर आपने मुझे दोषी समझ लिया तो ये राजकुमार कहाँ जाएगा इस संसार में? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ मेरे गलत मैंने कुछ ना किया। गलत मैंने कुछ ना किया, दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता। आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है बाबूजी? चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? महाराज, मैं यही चाहती हूँ कि इसे छोड़ दिया जाएगा तो कल इसी रत्नसार में दूसरा बेटा ऐसा जन्म लेकर पैदा हो जाएगा। इसलिए महाराज, इसने कमाल के तरफ अपनी गंदी आंखों से देखा है, अपने कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा चाहिए। नहीं माँ, मेरी भैया भगवान के लिए मुझ बनाए। महामंत्री संग्राम सिंह जल्लाद को बुलाया जाए। छोड़ो बाबू, कम हियर जे जाओ, जल्लाद को बुलाकर फौरन से कच करना। कैसी आज्ञा? कहिए महाराज, इस जल्लाद को क्यों याद किया गया है? जल्लाद नालायक लड़की ने अपने इस नालायक लड़की ने अपनी मां को अपनी पत्नी की तरह यूज करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पलकी तेरी लगावा, न सोई का चलेगी। मेरे दानवीर सम्राट, जैसी आपकी हो। चाचा जी, मुझे बचा लीजिए चाचा जी, मेरे सब लोग मुझे
महाराज ये आपने क्या किया? राजकुमार को इतनी बड़ी सजा दे दिया। अरे एक बार मैं सोचा राजकुमार गुलशन अपने मां के साथ ऐसा कर सकता है। नहीं राजा, राजकुमार गुलशन निर्दोष। मैं भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा गुलशन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तू बता, सारी गवाह, सारी सबूत इसके खिलाफ है। हाँ राजा, मैं जानता हूँ, लेकिन राजा राजकुमार गुलशन निर्दोष और ये सब जो कुछ हो रहा है इसका कारण ये आपका सेनापति से। सचिन, अगर मैं तुम्हारे और महामंत्री संग्राम सिंह के कहने पर अगर दूसरा विवाह ना किया होता तो शायद यह दिन देखने को ना मिलता। महाराज, इसलिए महाराज इस पाप का भागीदार या सेनापति तो सेनापति से अपनी दोनों आंख और कलेजा महारानी सिंह को देने के लिए तैयार है। महाराज के बाद में छोड़ दिया जा रहा है। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने सुना नहीं? महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। सो महाराज के पास सबूत और गवाह दोनों पेश हो गए हैं और महाराज ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब फैसला बदलने वाला नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं सबकी तरह तुम्हें भी धक्के देकर निकाला जाए राज दरबार से। सेनापति सिंह को भरे दरबार भर के बंद कर निकालोगी? महारानी जी, महारानी जी, हाँ धक्के मारे की रानी जरूरत नहीं। हाँ धक्के मारे महारानी जी, ये सिंह के राज दरबार से चला जाएगा। इसलिए हाँ धक्के मारे की रानी जरूरत नहीं। तेरे दरबार से चला गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हुए और अपनी करनी की मैं भी सजा अगर ऐसे इतना चाचा तेरे पिताजी की सगाई तुम्हारा होता तो शायद आपको ये दिखा देखना पड़ता। और गुलशन लाल पापी हुए और अपनी करनी की मैं भी सजा। पिताजी, आपका फैसला मुझे मंजूर है बाबूजी, क्योंकि आप मेरे पिता होने के साथ साथ इस रत्नसार के सम्राट भी हैं।